अच्छा, ये बताइए कि आपको ढेर सारे हीरे जवाहरात, खजीने, नायाब, अनमोल दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि ये तमाम हीरे जवाहरात, अनमोल खजीने तुम्हें इस पार से उस पार ले जानी पड़ेगी। गहरी समुंदर, गहरा सागर है जिसके अंदर मौजें, लहरें, तरंगे हैं, तूफान और भंवर है। तो उस पार अगर लेकर चले गए, उस पार अगर लेकर चले गए, ये सब तुम्हारा हो जाएगा, ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। मुफ्त में, फ्री में, बस ले जाने में इसकी मेहनत आना, इसकी मजदूरी यही है कि तुम ले जा रहे हो इस पार से उस पार, उस महासागर में जिसमें लंबी लंबी, ऊंची ऊंची लहरें हैं, गहरे भंवर हैं और बड़े बड़े तूफान हैं और ख़तरनाक ख़तरनाक आदमखोर मछलियाँ भी है। जैसे जौस मछली देखते हैं समुद्र में, बस ये सब खजीने तुम्हें मुफ्त में मिलेगी, फ्री में मिलेगा। बस इसे तुम लेकर उस पार चले जाओ, उस पार जाकर ये तुम्हारा हो जाएगा, इस पार तुम्हारा नहीं होगा। और ये कम से कम दिन भर लग जाएगी एक बड़ी कश्ती, एक बड़े नाव पर सवार करने में, लादने में। तो तुम अंधे बनकर लादोगे, सवार करोगे, क्योंकि फ्री में, मुफ्त में मिल रही है, वो भी अनमोल खजीने, अनमोल रतन धन। जो कभी ख़त्म नहीं होगी, ये भी बात है, असीम, अजीम, नहीं ख़त्म होने वाली। मगर एक ही कश्ती है जिस कश्ती के अंदर 9 सुराख है, और ये सुराख कभी बंद नहीं होगी, इस सुराख को कभी बंद नहीं कर सकते। तो तुम क्या करोगे, क्या करोगे तुम उस 9 छेद वाली या 9 द्वार वाली, 9 खिड़की, 9 दरवाजे वाली बड़ी से बड़ी कश्ती है, मगर उसके अंदर पानी आएगी समुद्र की, हवा आएगी समुद्र की, धूप आएगी सूरज की, हवा आएगी खिड़की की तरफ से, धूप आएगी खिड़की की तरफ से, और पानी भी आएगी खिड़की की तरफ से। और कश्ती बहुत बड़ी है, छोटी कश्ती है नहीं कि थोड़ी देर में भर जाएगी, बड़ी कश्ती है, बड़ी नाव है, बहरी बेड़ा है, मगर लंबी और गहरी सागर भी है, समंदर भी है, जिसका उस पार नजर आता नहीं है, उस पार दिखाई देता नहीं है, मगर है उस पार, मगर है उस पार। तो आप अपने खजीने को जो मुफ्त में, फ्री में मिल रही है, उसे उस कश्ती पर लादना शुरू करेंगे, और जब लाद देंगे, भर देंगे, तब ये चलेगी, अपने से चलेगी, चलानी नहीं पड़ेगी, ये अपने से चलेगी, चलानी नहीं पड़ेगी। मगर मौजें, लहरें,
तरंगे, इसके थपेड़े, बाहर की धूप, बाहर की हवा, बाहर की पानी धीरे धीरे इसके अंदर दाखिल होगी, धीरे धीरे इसके अंदर दाखिल होगी और उस पार तक जाने की जितनी लंबाई है उतनी वक्त नहीं है, क्योंकि मौत है, मौत भी है, मौत भी है, आपकी मौत भी है, आपकी मौत भी है। तो एक तो मौत से बचना, दूसरे 9 सुराख, 9 द्वार, 9 खिड़की के तरफ से आने वाली हवा, धूप और पानी से बचना। ये कैसे हो सकता है और ये कैसे होगा? तो ये शरीर है, ये जिस्म है, 9 द्वार वाली, 9 खिड़की वाली, 9 छेद वाली, 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, एक मुंह, एक पेशाब का रास्ता और एक पायखाना का रास्ता। तो ये कश्ती है जो आपकी शरीर है, आपके जिस्म है और भव सागर है, जिसको पार करना है। भव सागर है जिसको पार करना है। और जीवन जो है, जो आपको मिली है, यही एक बहुत बड़ी अनमोल रतन, धन और खजाना भी है। यही जीवन उस पार जा कर के अनंत जीवन, अजीम जिंदगी बन जाएगी, महाजीवन बन जाएगी। मगर उस पार जा कर के, अब अगर 20 सागर में, 20 समुंदर में ही यह कश्ती डूब गई और आपकी मौत आ गई, तो कश्ती तो डूब गई और आपकी मौत आ गई। इस पर लादे गए खजीने, अनमोल रतन, धन, ये तो समुंदर में डूब गई, ये तो समंदर में डूब गई, भवसागर में डूब गई। तो ये सब जो है सबके साथ है, हर इंसान, हर मनुष्य, हर जानवर, हर पशु, हर शय, हर मखलूकात के साथ है। जन्म लेता है, शरीर मिलती है और यही शरीर 9 सुराख वाली, 9 छेद वाली हर प्राणी, हर जीव, हर मखलूकात के अंदर पाई जाती है। मगर इसको लेकर जाते जाते मौत आ जाती है और ये मर जाता है। मतलब कश्ती डूब जाती है, पानी भर जाती है और कश्ती डूब जाती है। कश्ती के साथ साथ आपका सारा धन, सारा खजीना और आप भी डूब जाते हैं। ये एक की बात नहीं है, ये एक की बात नहीं है। हर मजहब, हर धर्म, हर समाज, हर फिरके, हर मुल्क, हर कौम की बात है। तो इस तरह से तो हर कोई डूब रहा है, इस शरीर पर, इस जिस्म पर। जो भी सवार है, जो भी बैठा है, वो भवसागर के पार नहीं जा सकता है, क्योंकि भंवर भी है जिसमें पड़कर डूब जाएगा, आंधी तूफान भी है जिसके जद में आकर डूब जाएगा, और लहरें मौजे तो है ही। तो लहरें मौजे नहीं डुबोएगी, मगर आंधी तूफान डुबोएगी, भंवर डुबो देगी। इससे आप नहीं बच सकेंगे। तो ये कश्ती जो है, इतने बड़े खजीने, इतने बड़े अनमोल रतन धन लेकर नहीं जा सकी। सिकंदर भी नहीं ले सका, फिरौन भी नहीं जा सका,
सबको ये कश्ती मिली थी, सबको ये जीवन मिला था, और सबको धन संपत्ति, हीरे जवाहरात मिले थे। सद्दात को जन्नत मिली थी, वो जन्नत लेकर नहीं जा सका। फिरौन को भी, नमरूद को भी, अबराहा को भी, रावण को भी सोने का लंका थी, मगर वो सोने के लंका को लेकर नहीं जा सका। तो सबकी तो हकीकत यही नजर आ रही है कि कोई भी लेकर नहीं जा सका, बीच में ही मर गया, बीच ही में मर गया। तो जो लोग अपने कश्ती को 9 द्वार से, 9 सुराख से, 9 छेद से बंद कर देते हैं, किसी हिकमत से, किसी ताकत से इसको बंद कर देते हैं, और जब ये बंद हो गई, 9 द्वार बंद हो गई, तो 10वां द्वार खुलती है। एक द्वार खुलेगी, जरूरी है खुलना, और वो द्वार ऊपर की तरफ है, पेशानी पर है, और वो जब खुल जाती है तो उस द्वार से पानी अंदर नहीं आएगी, आंधी अंदर नहीं आएगी, रोशनी अंदर नहीं आएगी। उसमें एक खूबी है, क्योंकि उस द्वार में वो बात है, जैसे शीशे लगी हुई है और वे मजबूत, कभी टूटेगी नहीं। तो जिसकी 10वां द्वार खुल गई, जिसने अपने 10वां द्वार को खोल दिया, उसकी 9 द्वार बंद होगी। 2 आँख, 2 कान, 2 नाक और 1 मुंह, एक पेशाब का रास्ता, एक पैखाना का रास्ता, इसको उसने बंद कर लिया। आप कहेंगे कैसे हो सकता है, ये कैसे बंद हो सकता है? तो उसने साधना किया, तपस्या किया, ध्यान किया इसको बंद करने के लिए, अंदर जा कर के, अंदर से शक्ति से, पावर से, ऊर्जा से इसको बंद कर दिया। उसके बाद चला जीवन को लेकर, जिंदगी को लेकर, अनमोल खजीने को लेकर, अनमोल रतन धन को लेकर। तो अब इसके तो 9 द्वार बंद हैं, 9 सुराख बंद हैं, 9 छेद बंद हैं, इसलिए इसकी कश्ती जो है चलेगी, इसके अंदर हवा, पानी और रोशनी नहीं आएगी। ये कश्ती चलेगी और ये पार करेगी, और यही पार करेगी, और यही पार करके अब उस पार जाएगी। ये नहीं डूबेगी, इसको मौत नहीं आएगी, इसको आंधी तूफान भंवर नहीं डुबोएगी। आप यकीन नहीं कर सकेंगे, आपको यकीन नहीं होगा, मगर जाकर कब्रों में, मज़ारों में खुदाई करके देख सकते हैं, कितने मुर्दे सर गड़ करके मिट्टी होकर के ख़त्म हो गए। उन्हीं कब्रों में, उसी ज़मीन में आज भी जिंदा, जैसा है, जैसा था, आप घबरा जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, कैसे कैसे मौत को पार कर दिया, मृत्यु को पार कर दिया। अब उसकी मौत नहीं है, अब वो मुर्दा नहीं है, उसे मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, उसको ग़िज़ा मिलती है, खुराक मिलता है, वो तुम्हें नज़र नहीं आती है, इसलिए वो जिंदा है, लेटा हुआ है, सोया हुआ है, मरा हुआ नहीं है, आराम फरमा रहा है। तो ये सबूत हुई कि नहीं, इस महासागर को, इस भवसागर को पार करने वाले भी हुए हैं, और इस जीवन को, इस ज़िंदगी को, जो अनमोल खजीने हैं, जो अनमोल रतन धन है, इसको उस पार ले गए हैं। तो ये जो मैंने कही है बात, ये हकीकत है, ये सच है। अब रही बात कि शरीर जो है, ये जिस्म जो है, ये बॉडी जो है, मिट्टी की है,
हाड़ मांस हड्डी गोश्त की है, जिस पर चमड़े की गिलाफ है, चमड़े का खोल है, और उस पर कुछ रंग है, कुछ रूप है, कुछ खूबसूरती है। अब जितने लोग हैं इसी जिस्म, इसी शरीर, इसी बॉडी को, इसी हाड़ मांस, इसी हड्डी गोश्त, इसी चमड़े से ढकी हुई, छपी हुई शरीर को जन्म से पा लेते हैं, पैदाइश से पा लेते हैं, और इसी को लेकर चलते हैं। मगर इसके अंदर, इसके भीतर जो खजाना है, जो दौलत है, उसका पता किसी को नहीं है, उसकी खबर किसी को नहीं है। क्योंकि कभी कोई कश्ती के अंदर या जिस्म शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर, हाड़ मांस के अंदर, हड्डी गोश्त के अंदर, मिट्टी के पुतले, मिट्टी के मूर्ति के अंदर देखा ही नहीं। बच्चा पैदा हुआ, बाहर दुनिया को, बाहर के अपनों बेगानों को, अपने दोस्ती यारों रिश्तेदारों को, अपने ख़ानदान को, अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चों को, अपने मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, चचा चची, फूफा फूफी, इन्हीं को अपना समझता रहा बचपन में, इन्हीं को अपना जानता रहा बचपन में, और इन्हीं के गोद में पलता खेलता रहा। यही इनके ख़ानदान, इसके रिश्तेदार जो हैं, बचपन में हर बच्चों को अपना लगता है। खाला करने जाते हैं, मौसी करने जाते हैं, मामा करने जाते हैं, नाना करने जाते हैं, इसी में बचपन गुजर जाती है। उसके बाद खेल कूद मैदान में और पढ़ाई लिखाई स्कूल में, ये बच्चों की ज़िंदगी है। खेल कूद मैदान में, पढ़ाई लिखाई स्कूल में, और घर में रिश्तेदारों में, परिवारों में, लाड प्यार दुलार में, ये बचपन निकल जाती है, पता नहीं चलता। हालांकि 20 साल के बाद ही जवानी आती है, 20 साल के बाद ही जवान होता है। जवानी आने के बाद, जवान होने के बाद अकेला पड़ जाता है, तन्हा पड़ जाता है। अब इसके सामने चौराहा आ जाती है, किस तरफ जाएं, कहाँ जाएं, क्या करें एक नौजवान, लड़का या लड़की। तो सबसे पहले हर नौजवान लड़का लड़की के अंदर जिंदगी जीने की बात आती है, जीवन जीने की बात आती है। तो वो अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए तो बचपन गुजर गई, चली गई, और जवानी आ गई। तब ये जवानी जो है नई चीज़ है। जो कुछ मिला बचपन में, बचपना के साथ चली गई। अब जवानी में कुछ नहीं है, अकेला है, तन्हा है, खाली है, खोखला है। अब पैसा कमाना है, घर बनाना है और शादी करना है, यही 3 चीज़ हर नौजवान लड़के के अंदर होती है। इसके लिए एक लड़की तलाश करनी पड़ेगी। खैर ये भी हो जाती है, पैसे कमा लेते हैं, घर बना लेते हैं, लड़की तलाश कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है बच्चे की कमी है, एक बच्चा हो जाए, वो भी हो जाता है। उसके बाद उसकी परवरिश, पढ़ाई लिखाई में, दवा इलाज में, उसे घुमाने फिराने में, उसके लाड प्यार में, उसके खिलौने ख़रीदने में पैसा लगता है, इसके लिए कमाना पड़ता है। और ये भी देखते देखते में गुजर जाती है, जैसे बचपन गुजर गई, खेलते खेलते में, पढ़ते पढ़ते में, माँ बाप के लाड प्यार दुलार में।
ऐसे ही जवानी भी बीवी बच्चों के साथ में गुजर गई। 60 साल की उम्र में पता चली। ये जिस्म, ये शरीर अब साथ नहीं दे रही है। अब उस तरह से चलने फिरने की बात नहीं, उस तरह से भागने दौड़ने की बात नहीं। रिटायरमेंट, 60 साल में रिटायरमेंट हो जाते हैं। अब कहीं कोई काम भी नहीं मिलेगा, कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। खैर, सबकी ज़िंदगी इसी तरह से गुजरी है, सबकी ज़िंदगी इसी तरह से गुजरती है। और बुढ़ापे में आखिर में मौत आ जाती है। तो ये तो सभी की चीज़ है, सभी की बात है। हर पशु पक्षी जानवर और इंसान मनुष्य की भी यही बात है। तो इस तरह की ज़िंदगी तो हर कोई जीता है, इस तरह की ज़िंदगी तो हर कोई जीता है। मगर ये ज़िंदगी, ये जीवन सच तो नहीं है, हकीकत तो नहीं है। माया है, झूठ है, सपना है, ख्वाब है, धोखा है, भरम है। और ये संसार भी, जीवन एक सपना है, दुनिया एक माया है। दोनों चीज़, एक तो जीवन सपना है, दूसरा दुनिया माया है। एक तो ज़िंदगी ख्वाब है, दूसरा दुनिया धोखा है। दोनों चीज़। अभी ज़िंदगी जो है ये ख्वाब है, ये जीवन जो है ये सपना है, और ये दुनिया जो है माया है, ये संसार जो है धोखा है। अब बताइए तो क्या मिला है आपको? कुछ भी तो नहीं मिला है। ना आपके पास कुछ है खोने के लिए, न दुनिया के पास है कुछ पाने के लिए। दुनिया के पास कुछ नहीं है, क्योंकि दुनिया है ही नहीं, एक धोखा है। मगर लगता है हकीकत है, सच है। और जीवन एक सपना है, ज़िंदगी एक ख्वाब है, मगर लगता है हकीकत है, सच है। बड़ी भारी धोखा हो रही है। एक तो ज़िंदगी ख्वाब है, जीवन सपना है, दूसरा दुनिया धोखा है, संसार भरम है। अब ये धोखा किसने दिया? ये धोखा किसने दिया? खुदा ने दिया। मगर खुदा ने धोखा नहीं दिया। उसने कहा कि ये धोखा है, मगर मैंने तो दिया नहीं, क्योंकि धोखा दिया नहीं जा सकता। धोखा होता ही नहीं तो देखिए कहाँ से। धोखा का मतलब कि नहीं है, तो उसने कहा कि धोखा का मतलब नहीं है, और जो नहीं है हम उसे दे कैसे सकेंगे। तो यहाँ एक बात बताया कि देखो, तुम हो और मैं हूँ, ये हकीकत है, ये सच है। तुम हो और मैं हूँ, ये हकीकत है, ये सच है। मगर तुम्हारी जो ज़िंदगी है ये सच नहीं, ये हकीकत नहीं। और तुम्हारी ये जो दुनिया है ये भी सच नहीं, ये भी हकीकत नहीं। तो तुम अपनी ज़िंदगी की तरफ, अपनी दुनिया की तरफ, अपने संसार की तरफ, अपने जीवन की तरफ मत देखो, खुदा की तरफ देखो। मैं तुम्हारे तरफ देखता हूँ, तुम हमारे तरफ देखो। मैं तुम्हारे तरफ देखता हूँ, तुम हमारे तरफ देखो। जो तुम्हारे अंदर है वो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर है वो तुम्हारे अंदर है। बाहर को देखने की क्या ज़रूरत है? बाहर देखने की क्या ज़रूरत है? ज़िंदगी जीने की क्या ज़रूरत है? जीवन जीने की क्या ज़रूरत है? संसार है ही नहीं, इसको देखने की क्या ज़रूरत है? तो सपना जीवन है, ख्वाब जीवन है, ज़िंदगी है, और धोखा संसार है, भ्रम दुनिया है। मतलब ये कि है नहीं, जीवन है नहीं, ज़िंदगी है नहीं, संसार है नहीं, दुनिया है नहीं। तुम हो और मैं हूँ और तुम हो, ये हकीकत है, ये सच है। तुम हो और मैं हूँ और तुम हो। अब एक इंसान को एक इंसान अगर मिल जाए, दोस्त, एक इंसान को अगर एक इंसान मिल जाए महबूब, तो मोहब्बत है, दोस्ती है। तो दोनों की सच्चाई, दोनों की हकीकत एक ही है ना, क्योंकि दोनों में दोस्ती, दोनों में मोहब्बत है, और दोनों दोस्त, दोनों महबूब है।
तब एक दोस्त से क्या चाहेगा, एक महबूब से क्या चाहेगा? कुछ नहीं, बस एक दोस्त है ना, यही काफ़ी है। एक महबूब है ना, यही काफ़ी है। आप कहीं जा रहे हैं, अकेला है तो बहुत लगेगा, तन्हा है तो बहुत लगेगा। आपके साथ आपका दोस्त है, नहीं बुझाएगा। देखिए, दोस्त अगर ऐसा मिल जाए, महबूब अगर ऐसा मिल जाए, तो ज़िंदगी का पता नहीं चलेगा, जीवन का पता नहीं चलेगा। क्योंकि आप जीवन की तरफ, ज़िंदगी की तरफ नहीं देखेंगे, दोस्ती और दोस्त की तरफ देखेंगे, महबूब और मोहब्बत की तरफ देखेंगे। समय गुजर जाएगी, वक्त गुजर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। जीवन गुजर जाएगी, ज़िंदगी गुजर जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। बस एक दोस्त आपके साथ है, एक महबूब आपके साथ है, आप अपने दोस्त अपने महबूब के साथ हैं। और ये राज एक दिन जाकर खुलेगी कि जो दोस्त था वो खुदा था, जो महबूब था वो खुदा था। भले ही आदमी के शक्ल में, इंसान के शक्ल में था, मगर था तो खुदा ही। वो दोस्त बनकर, महबूब बनकर मेरे साथ था। तो जो लोग ये समझ गए, जो लोग ये जान गए, वो लोग कभी संसार की तरफ, दुनिया की तरफ आंख उठाकर नहीं देखे, कभी ज़िंदगी की तरफ, जीवन की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखे। क्योंकि इनकी आंखों में खुदा की मोहब्बत थी, खुदा की दोस्ती थी। उनकी आंखों में खुदा था, उनकी आंखों में खुदा का नूर था। अब उनसे कहा जाए कि दुनिया है, तो बोले ये कैसे हो सकता है? खुदा है, दुनिया कहाँ से? जीवन है, ये कैसे हो सकता है? खुदा है, जीवन कहाँ से? तो जिसके साथ खुदा है, जो खुदा के साथ है, वो हकीकत में जीता है, वो हकीकत में जिंदा है, वो सच में जीता है, वो सच में जिंदा है। तो क्या आपके साथ खुदा है? आप खुदा के साथ हैं। आपके पास खुदा है, आप खुदा के पास है। आपको खुदा से मोहब्बत है, खुदा को आपसे मोहब्बत है। आपको खुदा से दोस्ती है, खुदा को आपसे दोस्ती है। अगर ये है तो फिर जीवन की बात ही कहाँ, जिंदगी की बात ही कहाँ, संसार की बात ही कहाँ, दुनिया की बात ही कहाँ? अब कहाँ से बात आएगी दुनिया की, संसार की, जीवन की, जिंदगी की, जीने की और मरने की? दोनों ही। तो यहाँ ये बात तब तक नहीं समझ में आ जाएगी जब तक एक सच्चा दोस्त, एक सच्चा महबूब आपको नहीं मिल जाए, और किसी से सच्चा दोस्ती, सच्ची मोहब्बत आपको ना हो जाए। क्योंकि आपको अगर सच्ची मोहब्बत नहीं होगी, सच्चा इश्क नहीं होगा, सच्ची दोस्ती नहीं होगी, तो सच्चा दोस्त भी मिलेगा तो उसकी कदर आपको नहीं होगी। सच्चा महबूब भी मिलेगा तो उसकी कदर आपको नहीं होगी। क्योंकि आपके पास सच्ची दोस्ती नहीं है, आपके पास सच्चा दोस्त है। सच्ची मोहब्बत नहीं है, आपके पास सच्चा महबूब है। अरे आपके पास सच्ची बंदगी नहीं है, सच्चा खुदा है। तो क्या आपके पास सच्चा खुदा है, आपकी सच्ची बंदगी नहीं है, तो आपका खुदा है या आप खुदा के हैं? क्योंकि आपके पास झूठी बंदगी है, झूठी दोस्ती है, झूठी मोहब्बत है। और यही वजह है कि झूठी दोस्ती, झूठी मोहब्बत, झूठी बंदगी की वजह से एक सच्चा दोस्त, एक सच्चा महबूब, एक सच्चा खुदा आपको मिलकर भी नहीं मिलता, आपसे मिलकर भी नहीं मिलता। क्योंकि वो देखता है कि तुम्हारे अंदर जो दोस्ती है वो झूठी है, जो मोहब्बत है वो झूठी है, जो बंदगी है वो झूठी है। ये वो जान जाता है, और ये तुम ही जानते हो कि मेरे अंदर जो मोहब्बत है वो झूठी मोहब्बत है, जो दोस्ती है वो झूठी दोस्ती है, जो बंदगी है वो झूठी बंदगी है। तो खुदा सामने ही रहेगा मगर आपको नहीं मिलेगा, दोस्त सामने ही रहेगा मगर आपको नहीं मिलेगा, महबूब आपके सामने ही रहेगा मगर आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि आपकी दोस्ती में खोट है, मोहब्बत में खोट है, बंदगी में खोट है खोट तेरे मन में जो भगवान से है दूर, है पाँव तेरे फिर भी तू आने से है मजबूर। हिम्मत है तो आ जाइए, भलाई की डगर है, इंसाफ की मंदिर है और भगवान का घर है। तो ये जो चीज़ है बहुत ज़रूरी है जानना। और ये कहाँ जानेंगे, कैसे जानेंगे? इसको जानने के लिए किसी सच्चे दोस्त, सच्चे महबूब के पास जाना ही पड़ेगा। सच्चे दोस्त, सच्चे महबूब को पाना ही पड़ेगा। और सच्ची मोहब्बत, सच्ची दोस्ती अपने अंदर पैदा करनी होगी। क्योंकि अपने अंदर अगर सच्ची मोहब्बत नहीं होगी, सच्ची दोस्ती नहीं होगी, सच्ची बंदगी नहीं होगी, तो एक सच्चा दोस्त भी
आपको सच्चा दोस्त नहीं लगेगा, सच्चा महबूब भी आपको सच्चा महबूब नहीं लगेगा, सच्चा खुदा भी आपको सच्चा खुदा नहीं लगेगा। क्योंकि आपके अंदर जो झूठी मोहब्बत है, झूठी दोस्ती है, झूठा बंदगी है, वही सच्चे खुदा को सच्चा नहीं मानेगा, सच्चे दोस्त को सच्चा दोस्त नहीं मानेगा, सच्चे महबूब को सच्चा महबूब नहीं मानेगा। क्योंकि खोट आपके अंदर है, आपकी दोस्ती में, आपकी मोहब्बत में, आपकी बंदगी में खोट है। और यही खोट आपको, दोस्त को, महबूब को, खुदा को खोटा दिखाएगा, खोटा दिखाएगा। तो ये ज़रूरी है जानना कि हमारे अंदर दोस्ती, मोहब्बत और बंदगी है कि नहीं, और वो भी सच्ची है कि नहीं, गहरी है कि नहीं। अगर है तो बस, और आपको कुछ नहीं चाहिए और आप कुछ नहीं चाहेंगे, कुछ नहीं चाहिए, आप कुछ नहीं चाहेंगे, भीख मांगेंगे, पेट भर जाएगी, उसके बाद आप नंगे धड़ंगे पागल दीवाना होकर मस्तों फकीरों की ज़िंदगी जिएंगे। नंगे धड़ंगे पागल दीवाना होकर मस्तों फकीरों की ज़िंदगी जिएंगे। आपके सामने बड़े बड़े राजा महाराजा, आपके सामने बड़े बड़े पैगंबर अवतार भी झूठे साबित हो जाएंगे। क्योंकि आपके अंदर सच्ची मोहब्बत, सच्चाई, सच्ची बंदगी है, और आपके पास सच्चा खुदा, सच्चा भगवान है। इसलिए सब झूठे पड़ जाएंगे, और फिर सबसे आपको कोई लेना देना नहीं। ये नहीं कि सबसे आपको लेना देना, मान लीजिए कि वो सब सच्चे ही है, पीर पैगंबर अवतार सब सच्चे हैं, मगर उससे आपको क्या लेना देना है? उससे आप क्या लेंगे? सच्चे हैं, झूठे नहीं है, सच्चे हैं, मान लेते हैं, मगर उससे आपको क्या लेना है? उससे आप क्या लेंगे? जब आप ही खुद सच्चे हैं, आपकी बंदगी सच्ची है, आपकी मोहब्बत सच्ची है, आपकी दोस्ती सच्ची है, तो आपकी बंदगी, आपकी मोहब्बत, आपकी दोस्ती काफ़ी है आपके लिए। आपके लिए यही काफ़ी है कि आपकी दोस्ती सच्ची है, आपकी मोहब्बत सच्ची है, आपकी बंदगी सच्ची है, और इसलिए आपका खुदा सच्चा है। तो ये जो है अपने अंदर होनी चाहिए, अपने भीतर होनी चाहिए। अगर ये आपके भीतर, आपके अंदर नहीं है, तो बाहर से सोने चांदी हीरे जवाहरात अपने जिस्म पर संवारने के लिए, सजाने के लिए, श्रृंगार के लिए आपने सजा रखा है, और मखमल के कपड़े पहन रखा है, ताज तख्त पर बैठे हैं एक राजा की तरह, एक शहंशाह की तरह। मगर आपके अंदर ये सब जब नहीं है, तो आप एक तख्त पर मुर्दे की तरह बैठे, लाश की तरह बैठे, क्योंकि आपके अंदर ये सब नहीं है। आप मुर्दा है, जिंदा नहीं है। आप एक पुतला है, जिसे मंदिर में मूर्ति सजा कर रखी जाती है, उसकी पूजा की जाती है, मगर वो जिंदा नहीं है। उसे भगवान मानी जाती है, मगर वो जिंदा नहीं है। आप जाकर देखिए, मूर्तियों को सजा धजा कर उसकी पूजा करते हैं, मगर वो पत्थर की मूर्ति है, जिंदा नहीं है, बेजान मूर्ति है, जिंदा नहीं है, और वो भगवान है ही नहीं, मगर उसकी पूजा करते हैं। तो क्या वो सही मानों में भगवान है, सही मानों में खुदा है? क्योंकि मंदिर में रखी गई है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उस पर मंत्रों की उच्चारण की जाती है, उस पर श्रद्धा, विश्वास, यकीन की जाती है। तो कोई भी साबित कर सकेगा कि ये मंदिर की मूर्ति भगवान है, इस मंदिर की मूर्ति भगवान है? नहीं, सिद्ध नहीं कर सकेगा, साबित नहीं कर सकेगा, क्योंकि भगवान है नहीं, वो खुदा है नहीं। बेजान पत्थर को तराश करके मूर्ति बनाया, बेजान मिट्टी को सान कर मूर्ति बनाया, अब उसमें प्राण प्रतिष्ठा जानकर उसे जिंदा करके, उसे भगवान करके उसकी पूजा करता है। तो ये मूर्खता है, ये जहालत है। अब कौन पंडित जो है मानेगा? वो तो कहेगा मैं ज्ञानी हूँ, रामायण, गीता, उपनिषद पढ़ता हूँ, और वो पूजा करता है किसकी? मंदिर में जाकर मूर्ति की, पत्थर से बनी हुई, मिट्टी से बनी हुई मूर्ति की। अब वो ज्ञानी है, ठीक है, ग्रंथ शास्त्र वेद पढ़ता है, ठीक है, मगर यहाँ आकर के मूर्ख बन जाता है कि पत्थर को भगवान मानता है, मूर्ति को भगवान मानता है, और उससे डरता है, उसे भय करता है, उसके बारे में बुरा सुनना नहीं चाहता, पाप होगा।
तो उसके आगे झुकता है, उसके आगे गिरता है, उसके आगे रोता है, उसके आगे बोलता है। तब ये पंडित जो हैं, शंकराचार्य जो हैं हिंदुओं की, इनको क्या कहिएगा? मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, कहेंगे नहीं हमारा भगवान है, तुम इसे पत्थर की मूर्ति मत कहो, इसे मिट्टी की मूर्ति मत कहो। तो कौन शंकराचार्य है जो मानने के लिए तैयार होगा? नहीं। तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे क्या कहेंगे? मगर ये तो ज्ञानी बने हैं, इनके पीछे लाखों करोड़ों लोग हैं। ये तो ज्ञानी बने, इनके पीछे लाखों करोड़ों लोग हैं। मगर यहाँ ज्ञानी इसलिए हैं कि ये मूर्ति की पूजा करते हैं, पुतले की पूजा करते हैं, पत्थर से बनी हुई, मिट्टी से बनी हुई, और उसी पर मंत्र जाप करते हैं। अगर ये सच होती तो हम बता दें, प्राण प्रतिष्ठा करने से एक मूर्ति जिंदा हो जाती, एक पुतला जिंदा हो जाता। तब जाइए ना हॉस्पिटल में कितने लोग मर रहे हैं। इनको कहिए कि जाओ प्राण प्रतिष्ठा करके, जब तुम भगवान को जिंदा कर सकते हो, मूर्ति को भगवान कर सकते हो, पुतले को भगवान कर सकते हो, तो बेचारा वो मर गया, उसके माँ बाप रो रहे हैं, जाओ उसे जिंदा कर दो। तुम्हारे मंत्र में, तुम्हारी प्राण प्रतिष्ठा में जब इतनी शक्ति है तो लोग मर रहे हैं, जाओ उन सबको मंत्र से, मंत्र के उच्चारण से उससे जिंदा कर दो। जब तुम्हारी पत्थर की मूर्ति भगवान हो सकती है, मिट्टी का पुतला भगवान हो सकता है, तो मुर्दा जिंदा क्यों हो सकता है? मगर ये लोग नहीं मानेंगे, ये लोग नहीं मानेंगे। तो हम मनवाएंगे भी नहीं, हमें मनवाना भी नहीं है, क्योंकि ये लोग खुद ही मूर्ति हैं, पत्थर की मूर्ति है, मिट्टी के पुतले हैं, और ये लोग खुद मुर्दा है। इसलिए मूर्ति की पूजा करते हैं। मुर्दा मुर्दे की तरफ जाता है, मुर्दा मुर्दा से बात करता है। अब जो होंगे वैसे ही लोग तलाश करेंगे। आप अगर डाकू है तो डाकुओं के गुरु में जाएंगे, साधु है तो साधुओं की टोली में जाएंगे, शराबी है तो शराबियों के बस्ती में जाएंगे, गजड़ी है तो गजड़ियों के संगत में पड़ जाएंगे। आप जो होंगे वैसे ही संगत सोबत को तलाश करेंगे, और वैसे ही संगत सोबत आपको मिल जाएगी। ऐसे ही गुरु भी खोजते हैं अपने जैसा, अपने मन के जैसा, जो मन को भा जाए। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, गुरु वही जो मन को भा जाए। अब मन को जो भा जाए वो गुरु है, मन को जो भा जाए वो दुल्हन है। अब जो मन को भा जाए वो गुरु है, जो मन को भा जाए वो दुल्हन है। मतलब मन मुताबिक, मन के मुताबिक गुरु मिल गया, तो मन के मुताबिक गुरु मिला है। मगर यहाँ आत्मा की बात है, रूप की बात है। आपने मन मुताबिक गुरु खोजा है, मन के मुताबिक गुरु खोजा है, और आपके मन के लायक गुरु मिला है। तो मन चाहा गुरु मिला, मन चाहा वरदान मिला। मगर आत्मा जो थी, रूह जो थी, वो तो सोई की सोई रह गई, अंदर बीमार सूखी खजूर की तरह, सूखे पत्ते की तरह पड़ी रह गई। आपने ऐसे गुरु की खोज नहीं की जिसके सामने आपकी रूह जिंदा हो जाए, आपकी आत्मा जिंदा हो जाए, जो आपकी रूह को, आपकी आत्मा को जिंदा कर दे। तो प्राण प्रतिष्ठा करके पत्थर की मूर्ति को भगवान कर सकते हैं, मगर सुखी आत्मा को, मरी आत्मा को जिंदा नहीं कर सकते। उन्हीं की आत्मा मरी हुई है जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे, पूजा कर रहे मूर्ति की, पत्थर की मूर्ति की। उनकी आत्मा मरी हुई है, वो अपने आत्मा को जिंदा नहीं कर पा रहे, और वहाँ मूर्ति को जिंदा करके परमात्मा कर पा रहे। तो अपने आत्मा को जिंदा कर दो ना, अपने भीतर मरे हुए, सड़े हुए, सूखे हुए पत्ते की तरह जो आत्मा है, जो रूह है, तुम उसी को जिंदा कर दो। बाहर मंदिर की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं, बाहर मंदिर की मूर्ति को पूछ कर भगवान करने की जरूरत नहीं। अपने भीतर की आत्मा को, अपने भीतर की रूह को जिंदा कर दो, बस इतना कर दो। है हिम्मत, है ताकत, तो अपने भीतर की रूह को, अपने भीतर की आत्मा को जिंदा करके देखो। देखो तो वो आत्मा परमात्मा है कि नहीं, वो रूह खुदा है कि नहीं। मगर बाहर की मंदिर की मूर्ति तो भगवान नहीं है, ये तो साबित हो जाएगी। उसे मारकर तोड़ दिया जाएगा, हथौड़े से तोड़ जाएगा, मगर आत्मा को नहीं मार सकते, नहीं तोड़ सकते। तो अपने भीतर की जो आत्मा सोई है, मरी है, सुखी है, इसको जगाएं, इसको जिंदा करें, इसकी शक्ति को वापस लाए, इसकी ताकत, इसकी पावर, इसकी ऊर्जा को जगाएं।
ये जब आपके अंदर हो जाएगी तो फिर आपको बाहर के मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारों में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैरो हरम, कलीसिया में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही मैं जानना चाहता हूँ और यही मैं देखता हूँ कि आपके अंदर की सोई हुई, मरी हुई, सूखी हुई आत्मा अभी तक जागी क्यों नहीं है, अभी तक जिंदा हुई क्यों नहीं है, अभी तक स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त हुई क्यों नहीं है। अगर आपके अंदर की रूह, आपके अंदर की आत्मा वाकई जागी हुई है, स्वस्थ, तंदुरुस्त, मस्त है, तो वही तो खुदा है, वही तो भगवान है। आपको खुदा मिला, आपको भगवान मिला। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको क्या चाहिए? तो अब आपको कुछ नहीं चाहिए। अब आप मंदिर, मस्जिद में भटकने नहीं जाएंगे, देरो हरम में, कलीसा में झांकने नहीं जाएंगे, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान में पढ़ने नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा आपके अंदर है, जो खुदा है, जो भगवान है, जो ईश्वर है, आपकी आत्मा, आपकी रूह, हमेशा हमेशा हमेशा। और ये सबके अंदर है, ये नहीं कि सिर्फ आप ही के अंदर है, कबीर के अंदर, नाना कर मोहम्मद के अंदर नहीं, हर प्राणी, हर जीव, हर शय के अंदर है। मगर जिसके अंदर जागी हुई है, जिसके अंदर के आत्मा की शक्ति, ताकत, पावर, ऊर्जा जागी हुई है, वही आत्मा परमात्मा है, वही रूह खुदा है। शेर अगर जागा हुआ है तो शेर है, सोया हुआ शेर शेर नहीं है। पिंजरे का शेर शेर नहीं है, पिंजरे में जो शेर है वो शेर नहीं है। दहाड़ेगा दहाड़ेगा, मगर पिंजरे में जो शेर है वो शेर नहीं है। ऐसे ही आपके भीतर जो आत्मा है, जो रूह है, माया जाल में फंसा हुआ है, वो परमात्मा नहीं है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से चिड़ियाखाना में पिंजरे के अंदर शेर है, दहाड़ता भी है, मगर आजाद जंगल में जो शेर है, उस शेर के मुकाबले में ये शेर शेर नहीं है। पिंजरे का शेर, पिंजरे का तोता, पिंजरे का परिंदा जिंदा है मगर जीता नहीं है, जीवन नहीं है। क्योंकि जीवन तो जंगल में, जीवन तो बाहर है, उड़ने में, भागने दौड़ने में, शिकार करने में। पिंजरे में बैठ करके मरी हुई, सड़ी हुई मांस खाने से तो जीवन नहीं मिलेगी, जिंदगी नहीं मिलेगी। जिंदा रहेंगे जैसे दवा खाकर हॉस्पिटल में बीमार जिंदा है, ऑक्सीजन लेकर हॉस्पिटल में बीमार जिंदा है, मगर वो जीवन नहीं है। वहाँ हॉस्पिटल में जीवन नहीं होती, पागल खाने में जिंदगी नहीं होती। जिंदगी कहाँ है, जीवन कहाँ है, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, ये बात सबकी हकीकत है, सबकी सच्चाई है। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, और ये सच की है, सब जिंदगी की खोज में, जिंदगी की तलाश में है और मौत के पास चला जाता है। कहाँ है जिंदगी, कहाँ है जीवन? मस्जिदों में, मंदिरों में, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान में, खेल कूद में, पढ़ाई लिखाई में, कमाई धमाई में, बीवी बच्चों में, संसार में। जीवन कहाँ है, जिंदगी कहाँ है? जीवन की तलाश में, जीवन की खोज में, जिंदगी की तलाश में, जिंदगी की खोज में कहाँ जीवन मिलेगी, कहाँ जिंदगी मिलेगी, और मौत के करीब चले जाते हैं। क्योंकि हर आदमी को मौत मिली है, हर आदमी को मौत मिला है, जिंदगी किसी को नहीं मिली, जीवन किसी को नहीं मिला है। इसलिए तो जीवन की तलाश, जिंदगी की खोज करता है। अगर मौत नहीं मिली होती, जिंदगी मिली होती, तो जिंदगी को खोजने की बात ही नहीं होती। जिस चीज़ की खोज करते हैं वो चीज़ आपके पास नहीं है, जिस चीज़ की तलाश करते हैं वो चीज़ आपके पास नहीं है। तो जिंदगी की खोज करते हैं, आपके पास जिंदगी नहीं है, जीवन की खोज करते हैं, आपके पास जीवन नहीं, क्योंकि मौत है, और मौत आपकी हकीकत है, मौत आपकी सच्चाई है। कब आपकी मौत हो जाएगी आपको पता नहीं है। तो यहाँ हमने यही देखा कि जिंदगी किसी के पास नहीं, जीवन किसी के पास नहीं, क्योंकि सबके पास मौत है, और मौत सबकी सच्चाई है। मौत सबकी हकीकत है, मगर कोई भी इस पर यकीन नहीं करता है कि मौत है। मानता है कि मौत है, मगर है जब है तब है, जब होगा तब होगा। मगर जिसने जान लिया कि मौत है, तो अभी इसी वक्त जान लिया कि मौत है। इसने भी जाना कि मौत है, जिसने भी मौत का सामना किया, मौत को जान लिया, उसी ने ज़िंदगी को जान लिया। वहीं से ज़िंदगी की शुरुआत होती है, जहाँ से मौत की जानकारी होती है, जहाँ से मौत का सामना होता है, वहीं से जीने का, ज़िंदगी का शुरुआत होती है। वहीं से ज़िंदगी मिलती है, जहाँ पर मौत खड़ी है, जहाँ मौत मिलती है। लेकिन
आप कहेंगे कि मौत होगी तो ज़िंदगी मिल जाएगी, मरने के बाद ज़िंदगी मिल जाएगी। तो किसको मिली है मरने के बाद ज़िंदगी? कौन पाया है मरने के बाद जीवन को? किसी ने नहीं। क्यों कि ज़िंदगी में ही मौत को नहीं देखा, जीवन में ही मौत को नहीं देखा। और जिसने जीवन में ही, ज़िंदगी में ही मौत को नहीं देखा, उसने कभी जीवन को, ज़िंदगी को नहीं देखा। तो देखिए, हमने ज़िंदगी को देखा, मौत के बाद ही देखा, मरने के बाद ही देखा, मगर मौत को ज़िंदगी में देख लिया, मृत्यु को जीवन में ही देख लिया। हमारे सामने मौत थी, मृत्यु थी, जीवन नहीं थी, ज़िंदगी नहीं थी। 18 साल का उम्र, 16 साल का उम्र था। सोचिए तो एक 16 साल का नौजवान क्या कर सकता है मौत के सामने? मौत के सामने तो सब हार जाता है, मौत के आगे तो सब हार जाता है। मगर उस वक्त में मौत से लड़ा, मृत्यु से लड़ा, और आज मैं मौत को जीत कर ज़िंदगी को हासिल किया है, मृत्यु को जीत कर ज़िंदगी को हासिल किया। आज मेरे पास जीवन ही जीवन है, मृत्यु नहीं, मौत नहीं। आप कहेंगे कि मौत किसको नहीं आएगी? आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है, मौत से किसको यारी है? मगर जो आप कहते हैं वो गलत है, और जो मैं कहता हूँ सही है। क्योंकि मेरे पास जो जीवन है, जो ज़िंदगी है, वो ला महदूद है, अनलिमिटेड है, अजीब हसीन, अनंत विराट है, जिसकी अंत, जिसकी हद, जिसकी सीमा नहीं है। इसलिए मैं हमेशा खुश रहता हूँ, क्योंकि जीवन तो हमेशा है, ज़िंदगी तो हमेशा है। अब मौत नहीं, अब मृत्यु नहीं। ये शरीर छोड़ने के बाद, ये जिस्म छोड़ने के बाद, ये शरीर छूटने के बाद, ये जिस्म छूटने के बाद भी मैं वैसे ही जीऊँगा जैसे कभी मैं जीता हूँ, वैसे ही जिंदा रहूँगा जैसे कि मैं भी जिंदा हूँ। मेरे जीवन में, मेरे जीने में कोई फ़र्क नहीं आएगी। ये नहीं कि मेरे शरीर के छूटने के बाद, मेरे जिस्म के छूटने के बाद ज़िंदगी में जीने में फ़र्क आ जाएगा, नहीं। जैसे हम हैं वैसे ही आप देखेंगे मुझे, जैसे मैं अभी हूँ। अगर आप मुझे अभी देख ले, अभी मुझे जान ले, मुझे पहचान ले, तो मेरे शरीर के छूटने के बाद, मेरे जिस्म के छूटने के बाद आप देखेंगे कि मैं वैसे ही हूँ। देखो, शरीर छूटी है, जिस्म छूटा है, मैं तो हूँ, मैं तो हूँ। आज भी मैं शरीर छोड़कर, जिस्म छोड़कर ही जीता हूँ। शरीर को लेकर, जिस्म को लेकर मैं नहीं जीता हूँ। शरीर को लेकर, जिस्म को लेकर मैं नहीं चलता हूँ। कब का छोड़ दिया शरीर को, कब का छोड़ दिया संसार को, कब का छोड़ दिया जिस्म को, कब का छोड़ दिया जहान को। इसीलिए कि इसके अंदर मौत है, और जिसके अंदर मौत है हम उसको क्यों कबूल करेंगे, क्यों तस्लीम करेंगे? इसलिए हमने एक ज़िंदगी की तलाश की, ज़िंदगी खोज की। इस शरीर पर, जिस्म पर भरोसा नहीं किया, यकीन नहीं किया, मौत पर यकीन किया, मौत पर भरोसा किया, और यही मुझे ज़िंदगी हासिल करने में काम किया। अगर मैं मौत पर भरोसा नहीं करता, मौत पर यकीन नहीं करता, मौत को मैं नहीं मानता, मौत को नहीं देखता, तो मैं भी आप ही की तरह, सबकी तरह मर जाता, और ये ज़िंदगी, ये जीवन नहीं पाता। तो जब तक आपको मौत पर भरोसा नहीं होगा, मौत पर यकीन नहीं होगी, मौत का सामना नहीं होगा, मौत को देखेंगे नहीं, मौत से मिलेंगे नहीं, तब तक ये जीवन आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि इसके लिए शर्त है मौत, मरना, जीते जी ज़िंदगी में। ये नहीं कि फांसी लगानी पड़ेगी, खुदकुशी करनी भी पड़ेगी, आत्महत्या करनी पड़ेगी, नहीं। किसी तरह से जो मौत अंत में आएगी, वो आपके सामने आकर करीब खड़ी। हालांकि देखिए, मौत तो हर वक्त है, मृत्यु तो हर वक्त है, जीवन है नहीं, जिंदगी है नहीं। आप मौत को देखते नहीं। है तो सबके पास मौत। कौन है जिसके पास मौत नहीं है? कौन है जिसके साथ मौत नहीं है? कौन है जो रोज मरता नहीं है? जैसे रोज सोते हैं ऐसे रोज मरते हैं, मगर कोई नहीं जानता कि मैं रोज सोता हूँ, मैं रोज मरता हूँ, नहीं। सोने वाला सो जाता, नहीं जानता कि मैं सो गया। ऐसे ही मरने वाला मर जाता, नहीं जानता कि मर गया। तो जो सोते सोते में जागा रहे, जो मरते मरते में जिंदा रहे, वही सही है। तो ये कला है, जैसे पानी में तैरना एक कला है, नहीं तैरोगे तो डूब जाओगे। ऐसे ही आर्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी एक कला है, जीवन एक कला है। इस कला को जो जीन लेगा, जो जान लेगा, वो ऐसे ही जिएगा जैसे समुंदर को चीरते हुए पार हो जाएगा। अब वो नहीं डूबेगा, क्योंकि वो तैरना जानता है। जो तैरना नहीं जाना, वो डूब जाएगा, उस पार नहीं जाएगा। तो जीने की कला सीखना पड़ता है, इसके लिए लड़ना पड़ता है मौत से,
और मौत से लड़ कर के ज़िंदगी को हासिल करना बहुत अच्छी बात है। आप किसी राजा को हरा कर राज हासिल करेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे सिकंदर ने कई राजाओं को मारकर राज हासिल किया, मगर क्या हुआ कि मौत से हार गया, मौत से मारा गया। तो जो मौत से मारा नहीं गया, मौत से हार नहीं गया, मौत को जीत लिया, वही ज़िंदगी को पाया, वही जीवन को पाया, उसी को खुदा मिला, वही खुदा को पाया।